रात में घर के बाहर या रोड पे टहलना ही काम आता है, लेकिन क्या होगा जब किसी अनजान रास्ते में भी जाने में आपको जान का खतरा हो। ऐसी कुछ दहशत फैलाई थी राजस्थान में जन्मे शंकरिया ने, जिसने अपनी सीरियल किलिंग इंस्टिंक्ट्स के चलते 70 और लोगों की जान ली थी। Hello everyone, I am Krishna Rathod and in my YouTube channel I'll cover such cases. So if you don't want to miss any of them, make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon. वैसे गाइस मैं खुद जयपुर से हूँ, so covering this case giving me a bit horror vibe. I don't know why. So शंकरिया का जन्म साल 1952 राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। ये वही टाइम था जब मदर टेरेसा ने होम फॉर डाइंग नाम की संस्था खोली थी। जस्ट लाइक एवरी मिडिल क्लास फैमिली, शंकरिया के पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब लग के अपनी फैमिली को संभालें, और शंकरिया भी अपनी माँ बाप की उम्मीदों पर कायम था। उसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे और वो अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहा था। ही वॉज एन इंट्रोवर्ट। 24 साल की उम्र तक एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन। ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल डूड जो अपने ऊपर ध्यान दे रहा था और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहा था। बट when he turned 24, उसके बिहेवियर्स में चेंज आने लगे। उसने अपने दोस्तों से और माँ बाप से भी बात करना कम कर दिया। किसी को नहीं पता था कि शंकरिया ऐसे अचानक बिहेव कर रहा है, बट किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। उनको क्या पता था कि उनका ये इग्नोरेंस कारण बनेगा 70 लोगों की मौत का। साल 1977 जयपुर में पुलिस को सड़क के किनारे एक लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पता लगता है कि विक्टिम के कान के नीचे यानी कनपट्टी पर किसी ने बेरहमी से हमला किया, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और उसकी बहुत बुरी तरह मौत हो गई। इसके कुछ दिनों बाद जयपुर में सड़क के किनारे एक और व्यक्ति की लाश मिली थी। इत्तेफाक से उस व्यक्ति की भी जान गर्दन की हड्डी टूटने से हुई थी और सेम पिछले केस जैसे उसके भी कान के नीचे गहरे जख्म थे। ऐसे ही राजस्थान में पुलिस को डेड बॉडीज मिलती गई जिनको मारने का तरीका पिछले केसेस से सेम ही था, लेकिन उस समय पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके इन केसेस को लिंक नहीं कर पाई क्योंकि हर बार डेड बॉडीज मिलने का इलाका अलग था और केसेस भी अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो रहे थे। और वैसे भी हम बात कर रहे हैं 1977 की। उस टाइम पुलिस स्टेशन के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। मे बी दैट्स व्हाई किलर अलग अलग लोकेशन चूज कर रहा था अपने केसेस के लिए। ऐसे ही इंसानों की तादाद बढ़ती गई और 20 से 25 केसेस सामने आ चुके थे। उसी समय किसी न्यूज रिपोर्टर ने न्यूज छापी एक शॉर्ट कॉलम में कि 25 से 20 मर्डर जयपुर के आसपास के इलाकों में हो रहे हैं और सबका मारने का तरीका सेम ही था पिछले केसेस से। यहाँ जो मैं आपको नंबर ऑफ मर्डर्स बता रहा हूँ, इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं था। हर तीसरे चौथे दिन एक नई लाश मिलती थी। दिन ये खबर एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने पढ़ी तो उनके दिमाग में पहली चीज़ ये आई कि इन सबको मारने के पीछे कहीं एक ही इंसान का हाथ तो नहीं, क्योंकि मारने के जो भी सब पैटर्न्स थे वो सब सेम थे। देन उस पुलिस ऑफिसर ने एक टीम अपॉइंट कराई और क्राइम लोकेशन और पैटर्न के बारे में जांच करी। जांच करने के बाद पुलिस ऑफिसर को ये पता चला कि ये किलर किसी के घर में जाके हत्या नहीं करता, ये केवल सुनसान सड़कों पे या फिर किसी अकेले इंसान को देखकर उसकी हत्या कर देता। तो ये सब डिटेल्स जानने के बाद पुलिस ने सुनसान रास्तों पे अपनी सिक्योरिटी और बढ़ा दी, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। मर्डर केसेस और बढ़ते गए। इन्हीं सब के दौरान एक जर्नलिस्ट ने एक खबर छापी कि एक सीरियल किलर जयपुर के आसपास के इलाकों में घूम रहा है, जिसने अभी तक 20 से 25 लोगों की हत्या कर दी और उसके मारने का तरीका बहुत अलग है। वो किसी भारी चीज से कान के नीचे हमला करता था और जो निशान लाशों में पाए गए हैं उनसे ये पता चलता है कि सारे मर्डर हथौड़े से किए गए। और जब ये सारी न्यूज अखबारों में आने लगी तो किसी एक न्यूज़पेपर में किसी एक पत्रकार ने उसको नाम दे लिया कनपट्टी मार सीरियल किलर, क्योंकि उसने जितनी भी हत्याएं की थी सब कनपट्टी पे मार की नहीं थी। और जब ये खबरें अखबारों में आने लगी तो राजस्थान में और जयपुर के आसपास के इलाकों में लोगों में कनपट्टी मार की दहशत फैलने लगी।
लोगों ने देर रात को घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, और कोई बाहर जाता भी था तो वो झुंड बना के जाता था, एकदम ग्रुप में, क्योंकि कनपट्टी मार जो था वो कभी भी ग्रुप में हमला नहीं करता, वो केवल एक अकेले इंसान को अपना शिकार बनाता था। इसी के बीच कुछ ऐसे लोग सामने आए जो कनपट्टी मार के हमले से बच गए। उन्होंने अपने मारने का तरीका बताया। उन्होंने ये बताया कि वो सुनसान सड़क के किनारे कंबल ओढ़ के बैठा रहता था, तो लोगों को ये भी समझ में नहीं आता था कि कोई इंसान बैठा है या कोई बोरी रखी हुई है, बिकॉज वो बहुत अंधेरे में रहता था और जो भी अकेला इंसान उसके पास से गुजरता तो वो उस पर हमला कर देता था। और जो लोग अपनी जान बचाकर कैसे भी करके भाग गए वहां से, उन्होंने पुलिस वालों को उसका फेस डिस्क्रिप्शन बताया ताकि वो स्केच आर्टिस्ट की मदद से उसका फेस बना सके। और ये कंक्लूड करा गया है कि ये कोई जवान लड़का है। अराउंड 20 से 25 फेस डिस्क्रिप्शन इतनी हेल्पफुल नहीं रही, क्योंकि किसी ने भी उसको इतने अच्छे से गौर करके नहीं देखा था। अब जैसे ही लोगों को ये बात पता चलती है कि कनपट्टी मार कंबल ओढ़ के हमला करता है, तो लोगों में दहशत और फैल गई थी। और अब ये बताना मुश्किल हो गया था कि कौन एक आम इंसान कंबल ओढ़ के रात में घूम रहा है या कौन कनपट्टी मार, खासकर गांव के इलाकों में, क्योंकि ठंड के समय आते ही सभी वहां कंबल ओढ़ के रहते हैं। एक तरफ जहां डर का माहौल बढ़ता जा रहा, दूसरी तरफ सर्दियां बढ़ती जा रही थी, लाशों की संख्या बढ़ती जा रही थी। 50 से 60 लाशें पुलिस ने अब तक बरामद करी थी, जिनकी कनपट्टी पे हमला होने की वजह से मौत हो गई थी। पुलिस पे भी दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर पुलिस ने कुछ ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करी जो सुनसान थी और वहां कनपट्टी मार के आने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि कनपट्टी मार बहुत से अलग अलग इलाकों में अपने क्राइम को अंजाम देता था, तो स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट करना जरूरी था। फिर ऐसे ही स्पेसिफिक लोकेशंस पर पुलिस ने अपने ऑफिसर्स को छुपाकर बिठा दिया था। काफी हफ्ते निकल गए थे पर कोई फायदा नहीं हुआ। लाशों की गिनती बढ़कर 55 से 60 हो गई थी। गाइस रिमेम्बर, इन सभी डेड बॉडीज के मिलने के बीच में केवल और केवल 3 से 4 दिन का फर्क था। मतलब हर तीसरे चौथे दिन कनपट्टी मार मर्डर करता था। आखिर में रात को पुलिस ऑफिसर ने एक सुनसान रास्ते पे एक आदमी को आते हुए देखा। वो आदमी एक पेड़ के पास जाके बैठ गया और उसने कुछ अपनी जेब से निकाला और कंबल ओढ़ लिया। पहले तो पुलिस ऑफिसर को लगा कि ये उनकी टीम का मेंबर है, लेकिन उनमें से कोई भी कंबल नहीं लाया था। वो आदमी वापस लौट ही रहा था कि उसी समय पुलिस ऑफिसर की टीम ने उसे पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले आए। उसका नाम पता पूछने पे उसने बताया कि उसका नाम शंकरिया है और वो जयपुर का रहने वाला है। उम्र पूछने पे उसने 26 साल उम्र बताई। उसके हुलिये से और बातचीत करने के तरीके से वो कहीं से भी कनपट्टी मार नहीं लग रहा था। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम्हें पता नहीं कि बाहर एक सनकी हत्यारा घूम रहा है जिसने अभी तक 60 से ज्यादा लोगों को मार दिया, जो तुम इतनी रात को अंधेरे में घूम रहे हो और कंबल ओढ़ के क्यों घूम रहे हो? तब जो जवाब शंकरिया ने दिया वो सुन के सभी पुलिस वाले हैरान हो गए थे। उसने बोला 60 नहीं 70 लोगों की हत्या कर चुका हूँ और वो सनकी हत्यारा मैं ही हूँ। पहले तो पुलिस वालों ने ये मजाक समझा, पर जिस सीरियसनेस से उसने आंसर दिया वो कहीं से भी मजाक नहीं लग रहा था। पुलिस वालों ने पूछा लेकिन तुम्हारे पास कोई हथौड़ा या हथियार तो नहीं है? तो शंकरिया पुलिस वालों को उसी जगह लेके गया था जहाँ पुलिस वालों ने उसे पकड़ा था। पेड़ के पीछे उसने अपने हथियार छुपा रखे थे। फिर उसी हथियार मीन्स हथौड़े को जांच के लिए भेज दिया गया था। शंकरिया के घर वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो देर रात को घर से बाहर निकल जाता था और पूछने में ये बताता कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। पूछने पर यह पता चला कि वो हर 3-4 दिन के गैप में घर से बाहर निकलता था और देर रात को घर पे पहुंचता था। शंकरिया ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। फिर यही नहीं, उसने अपने सारे विक्टिम्स को मारने का तरीका और जगह बताया। सब हैरान थे क्योंकि शंकरिया को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे क्या हैवानियत छुपी है। इन सभी बयानों के बाद पुलिस ने शंकरिया के खिलाफ शीट बनाई 70 मर्डर्स के लिए, लेकिन पुलिस को 70 में 63 मर्डर्स के सबूत मिले। जो वो कोर्ट के सामने पेश कर सकती थी। जब शंकरिया को कोर्ट में ले जाया जाता है तब पुलिस सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है, क्योंकि लोगों के मन में शंकरिया के खिलाफ डर और गुस्सा भरा पड़ा था। शंकरिया ने यह बताया कि वो 70 लोगों में से एक को भी नहीं जानता था और वो हर 3-4 दिन के गैप में रात को हथौड़ा लेके निकलता था घर से।
कोई अकेला इंसान दिखते ही वो कहीं छुप जाता था और उसके पास आने का इंतजार करता था, और जैसे ही वो इंसान उसके पास से गुजरता था वो अपने हथौड़े से कनपट्टी के नीचे पूरे फोर्स से हमला करता, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती थी और उसकी ऑन द स्पॉट गर्दन की हड्डी टूटने से तड़प तड़प कर मौत हो जाती। जब शंकरिया से मारने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि जब वो लोगों की कनपट्टी पे मारता तो लोगों की चीख सुनने में उसे बहुत मजा आता था। वो फिर से लोगों की कनपट्टी पे मारता चीख सुनने के लिए, लेकिन फिर वो इंसान खामोश हो जाता। उससे वो चीख फिर से सुननी थी, बिना चीख सुने शंकरिया से रहा नहीं जाता था। उसके लिए इंसानों की चीख सुनना किसी मधुर संगीत से कम नहीं था। उसने बताया कि वो यही चीख सुनने के लिए हर तीसरे चौथे दिन घर से बाहर निकल जाता था, किसी इंसान को मारने के लिए। जब उसे कोई अकेला इंसान नहीं मिलता और वो बिना चीख सुने घर लौटता था तो उसे बहुत ही अधूरा सा लगता था। जब शंकरिया से कनपट्टी पे मारने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि जब उसने पहली बार जो हत्या करी थी उसमें उसने गर्दन और कनपट्टी के बीच में जिसको मारा था, और उसने जो चीख सुनी वो शंकरिया को बहुत ही मजेदार लगी। उसे लगा कि कनपट्टी पर मारते ही उसका विक्टिम बहुत ही अच्छी तरीके से चीखता है, तो उसने अपने हर विक्टिम को कनपट्टी पर मारना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वो चीख सुनने के लिए एक एक कर 70 लोगों की कनपट्टी पर मारकर मार डाला। अगर वो अभी तक पकड़ा नहीं जाता तो पता नहीं अब तक कितने लोगों की और हत्या कर चुका होता। ये सब जब कोर्ट में कहा तो सभी सुनकर हैरान हो गए थे। शंकरिया के खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया गया और केवल 4.5 महीनों में लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी ने शंकरिया को सजाए मौत दी। शंकरिया को जनवरी 1979 में अरेस्ट किया गया और 27 साल की एज में जयपुर सेंट्रल जेल में 16 मई 1979 को शंकरिया को फांसी दे दी गई। एंड हिज लास्ट वर्ड्स बिफोर एग्जीक्यूशन वेर लाइक दिस: आई हैव मर्डर्ड इन वेन, नोबडी शुड बिकम लाइक मी। मैंने बेवजह ही हत्या की है, किसी को भी मेरी तरह नहीं बनना चाहिए। शंकरिया के केस यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन गाइस ये मेरा पर्सपेक्शन है, मे बी आई एम रॉन्ग। मुझे लगता है कि शंकरिया वॉज अ लोनली पर्सन। He doesn't have anyone to talk, that's why his mental state got worse. Maybe शंकरिया के पास कोई ऐसा होता जिससे वो बात कर पाता, तो वो अपनी जिंदगी में फन के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढता instead of killing the people without any reason. I hope you guys enjoyed my narration, and if you don't want to miss my further videos, make sure to subscribe the channel and hit the bell icon.